आपने परशुराम जी का नाम सुना है। परशुराम जी ने अपनी माता का धड़ अलग कर दिया, पिता के कहने पर कर दिया। एक बार बोला कि मैं अपने माता का धड़ अलग कर दो, सर अलग कर दो महाराज। फरसा उठा करके एक बार में ही अलग कर दिया। इतनी भक्ति से प्रसन्न होकर के कहते हैं कि बताओ क्या वरदान चाहिए। बोले पिताश्री मेरे माता का सर वापस से जोड़ दीजिए। तो उन्होंने सर क्यों अलग किया, सर क्यों अलग किया जब जोड़ना ही तो था। महाराज आपको बता दे कि उनको अपने पिता के ऊपर इतना विश्वास था कि मेरे पिता में अगर सर धड़ से अलग करवाने की सामर्थ्य है तो निश्चित रूप से उनमें जोड़ने का भी सामर्थ्य विद्यमान है, तभी उन्होंने ऐसा आदेश दिया है। उन्होंने वापस से मांग लिया कि हे पिताश्री आप मेरे माता का सिर जोड़ दीजिए। बड़े प्रसन्न हुए अपने पुत्र से। जो शिष्य अपने गुरु के प्रति अथाह विश्वास अथाह प्रेम करता है, ऐसे गुरु के आशीर्वाद से, भगवान परमात्मा के आशीर्वाद से वह निश्चित ही उस योग्य बन जाता है जिस योग्य परमात्मा चाहते हैं। केवल ये श्रद्धा का विषय है। गुरु के प्रति अपार श्रद्धा रखनी चाहिए। महाराज धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त हो गया। यहाँ भागवत श्रवण करने की विधि बताई जा रही है। ब्राह्मण होना चाहिए, दीक्षित होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि वक्ता होना चाहिए, वक्ता दृष्टांत कुशलो धीरा, कुशल वक्ता होना चाहिए। जब ऐसा हम चयन कर ले तब जाकर के हमें क्या करना चाहिए, एक विशेष ज्योतिषी से पूछ करके एक विशेष मुहूर्त निकलवाएं। विशेष मुहूर्त निकलवा करके उसमें हमें भागवत का आयोजन करके विशेष रूप से एक पत्रिका निर्माण करना चाहिए। ये भी बताया गया है पत्रिका कैसे निर्माण करनी चाहिए, कैसे उनमें शब्द लिखने हैं कि परम मंगलमयी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से होने जा रहा है। आप सभी भक्त वृंद से निवेदन है कि आप कथा में आकर के पुण्य लाभ अर्जित कर हमारे जीवन में जो पुण्य है उसको थोड़ा सा बढ़ावा दे करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। ये प्रक्रिया बताएगी। इतनी विनम्रता से हमको पत्र लिखना चाहिए और पत्र लिख करके हमको वितरण करना चाहिए। फिर इसके बाद धीरे 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 जब कथा की तारीख नजदीक आने लगे तब हमें जो है अधिक से अधिक लोगों के सहयोग से इस कथा का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। कथा विश्राम होने के बाद हमें ब्राह्मण को, व्यास जी को जितना हो सके उतना यथाशक्ति जितना हो सके उतना धन दे करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए, विदा करना चाहिए। ये प्रक्रिया है। इस प्रकार से इन 6 अध्यायों में महात्मा में भगवान की भागवत जी की महिमा बताई जाती है। अब जो है हम आते हैं प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और आगे भी हम कथा श्रवण करते हैं। प्रथम स्कंद में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला जो श्लोक आता है उसमें जन्माद्यस्य से कह करके सत्यम परम धीमहि तक श्लोक है। आखिर यहाँ सत्य की वंदना क्यों गई है? कोई भी अगर मान लीजिए कथा प्रारंभ होती है, अगर मान लीजिए विष्णु पुराण की रचना की गई तो उसमें विष्णु पुराण में विष्णु जी महत्वपूर्ण है। शिव पुराण की अगर रचना की गई तो शिव जी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी पुराण की रचना की गई तो लक्ष्मी जी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा महापुराण है जिनमें सत्यम परम धीमहि कह करके सत्य की वंदना की जा रही है। सत्य की वंदना की जा रही है। महाराज आइए हम सभी लोग प्रथम श्लोक की व्याख्या श्रवण करते हैं।